ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं श्रीचैतन्यैश्वर परमानंद माधव। बहुत दिनों के बाद तो यहाँ कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। यहाँ पहले काफ़ी बार हो चुका है। तो यहाँ की इस बिल्डिंग में रहने वाले सभी आदिवासियों को बहुत बहुत आभार है। विशेषकर यहाँ के जो क्या नाम है प्रशांत माता प्रभु है और उत्पल घोष विश्वास और भी जो है मैं इतना नाम काफ़ी लोग चेंज हो चुके हैं। बहुत धन्यवाद है यहाँ ऐसा सत्संग के आयोजन करने के लिए। महाप्रभु की असीम कृपा बनी रहे इनके ऊपर। गौर प्रेमानंदे हरि हरि। तो रामनवमी के दिन पर वहाँ करोड़ोद्रा में प्रोग्राम हुआ था। अभी रात को 9 बजे, अभी टाइम भी ना हो गया है। तो उस दिन कम समय था। आज थोड़ा हम भगवान श्री रामचंद्र की कथा कुछ समय श्रवण करेंगे। शिव जी पार्वती जी को कह रहे हैं, राम राम रमेति, राम राम रमेति मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। 3 बार राम बोला, राम 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 इति, राम राम रमेति मनोरमे, राम राम इति, राम 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 इति मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। हे देवी, हे वरानने, वरानने मतलब सुंदर मुखड़े वाली सुंदरी। शिव जी कह रहे हैं दुर्गा देवी को, हे वरानने, मैं जो ये राम का नाम लेता हूँ, शिव जी भगवान रामचंद्र के नाम लेते हैं। त्रिपुरारी पंचमुखे राम राम हरे हरे। ब्रह्मा बोले चतुर्मुखे, ब्रह्मा बोले चतुर्मुखे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। त्रिपुरारी पंचमुखे राम राम हरे हरे। ब्रह्मा बोले चतुर्मुखे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ब्रह्मा जी अपनी 4 मुख के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के नाम लेते हैं और शंकर भगवान की 5 मुख है, इसलिए उनको कहा जाता है पंचानन। और उनके जो पुत्र है कार्तिकेय, उनके कितने मुख हैं?
है 6 है, इसलिए उनका नाम है षडानन। ब्रह्मा जी के 4, शंकर भगवान के 5, कार्तिकेय के 6, रावण के 10 है। ये 4, 5, 6, 10। दशानन, चतुर्मुख ब्रह्मा, पंचानन शिव जी, षडानन कार्तिकेय, दशानन रावण। और कोई है? सहस्रानन कोई है? सहस्रभुजा है, बणासुर की 1000 हाथ था। हाँ, सहस्रभुजा। उससे वो इतना सुंदर नगाड़े बजाए, ड्रम। शंकर जी बहुत प्रसन्न हुए और उनका आशीर्वाद देने के तैयार हो गए। तो बणासुर ने क्या कहा था, आप मेरे राज्य में विराजमान हो जाइए। तो शंकर जी वहीं रहने लगे। एनीवे, राम राम रामेति मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। हे वरानने, विष्णु 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 इस तरह 1000 बार बोलना, या विष्णु सहस्र नाम पाठ करना एक बार। हाँ, ये किसके समान है ना? राम राम राम। 3 बार राम बोलना और 1000 बार विष्णु विष्णु बोलना समान है। सहस्र नाम तत्तुल्यम राम राम रामेति मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम। तत्तुल्यम इक्विवेलेंट टू दैट, तत्तुल्यम उसके साथ बराबर है राम नाम वरानने। कि राम की इतनी महिमा है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि सीता जी को बहुत लोगों की धारणा है कि रावण चोरी करके लेके गया था, परंतु ये सत्य नहीं है। सीता जी को रावण चोरी नहीं कर पाया था। इसलिए इनका जंगल में जाने का उद्देश्य है, राम की जंगल में जाने का उद्देश्य क्या है? रावण का वध करना और धरती को रावण की अत्याचार से उद्धार करना, मुक्ति प्रदान करना। परंतु सीता के हरण भी करना होगा। इसलिए सीता हरण से पहले जब ये सुवर्ण हरिण को देखा भगवान रामचंद्र, तो उन्होंने सीता को कहा कि अब समय आ गया है, अंतर्यामी है कि रावण आया है तुम्हें चोरी करने के लिए। तो उन्होंने क्या कि न सीता को अग्निदेव के देख रेख में दिया, और अग्निदेव ने एक छाया सीता दिया, और बिल्कुल सीता की भांति देखने में। जब रावण आया भिक्षांग देही कहकर भीख मांगने के लिए, तो छाया सीता आई बाहर, और ये छाया सीता को ही रावण ने हरण किया था। क्योंकि जगन्माता सीता देवी को अगर रावण स्पर्श करता तो तुरंत जलकर राख हो जाता। सती स्त्री की ऐसी शक्ति होती है। कभी कभार लोग ये कहते हैं कि रावण की महान गुण क्या है, वो सीता के साथ कुछ जबरदस्ती नहीं किया था। लेकिन वो जबरदस्ती नहीं किया तो उसकी महानता नहीं है, ये उसकी कमजोरी है। उसको एक अभिशाप मिला था, आप लोग शायद जानते होंगे, फिर भी दोहराता हूँ। ये देवताओं की जो ट्रेजरर है, कोषाध्यक्ष नल कुबेर जो है रावण के भाई है। ये कुबेर से ये स्वर्ण अलंकार हड़प लिया था, छीन लिया था रावण। कुबेर के 2 पुत्र हैं, नल कुबेर और मणिग्रीव। ये नल कुबेर की एक पत्नी थी, उसके साथ ये रावण ने जबरदस्ती की थी। तो इसके द्वारा ये नल कुबेर और उसकी पत्नी इतनी दुखी हो गई, तब उसकी पत्नी ने शाप दिया था कि आगे से किसी स्त्री के साथ तुम अगर जबरदस्ती करोगे, तुम वहीं जल कर राख हो जाओगे, मारे जाओगे। तो ये अभिशाप उसके ऊपर था। इसके लिए रावण विवश था
सीता को लेकर खाली रखना, बाकी कुछ आगे नहीं बढ़ सकता है। ऐसा नहीं कि रावण महान था और सीता की अनुमति की इंतजार की, ये महानता नहीं है, उसकी कमजोरी अभिशाप है, वो कुछ कर ही नहीं सकता। अगर जबरदस्ती करेगा मारा जाएगा, अभिशाप है। एक बार एक ट्रेन में हमारे एक भक्त जा रहे थे ब्रह्मचारी, उनको एक व्यक्ति कह रहा था कि रावण बहुत महान है। दूसरे कुछ महान हो सकता है लेकिन ये महान नहीं है। ये गुण जो है कहा कि उसने सीता जी के पास कुछ जबरदस्ती नहीं किया, ये उसकी विवशता है, क्योंकि उसे पता है ऐसा करेगा तो मारा जाएगा। एनीवे, तो ये छाया सीता को रावण हरण करके लेके गया था। चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत गए, वहाँ एक राम भक्त को मिले। ये राम भक्त उनको आमंत्रण दिया घर पे प्रसाद के लिए। तो महाप्रभु जब उनके घर पे, एक तो दूरी करो, तब तक दोपहर हो चुका था, लेकिन ये ब्राह्मण कुछ प्रस्तुत नहीं किया था। तो चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि अभी तो बहुत देर हो चुका है, कुछ प्रस्तुत क्यों नहीं किया? ना वो लक्ष्मण गए हैं लकड़ी लाने के लिए, तब लकड़ी आएगा तो सीता मैया रोषेई करेंगी, मतलब हमें राम की भावना में। फिर उन्होंने कहा, और दुखी है ना, क्यों ना, ये सीता मैया को रावण ने कैसे अपहरण किया? जगन माता लक्ष्मी की अंशभूता है, लक्ष्मी है। तो चैतन्य महाप्रभु कुरुक्षेत्र के न वहाँ नहीं क्या कहते हैं उसको, रामेश्वरम, वहाँ ब्राह्मण लोग पंडित लोग पढ़ रहे थे एक कुर्म पुराण। उसमें उसके एक अंश में ये लिखा है कि रावण जो है सीता को नहीं हरा था, वो छाया सीता का अपहरण किया था। वो पाठ जो है उसका कॉपी बनाकर लेकर आए और इनको दिया था इसी राम भक्त को, तो प्रसन्न हुए। लेकिन और एक बात है, ये जब चैतन्य महाप्रभु उसी घर पे गए प्रसाद ग्रहण करने के लिए, वो हमेशा राम के नाम लिया करता था, राम राम। और चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत से लौटे तो वो कृष्ण का नाम ले रहा था। तो महाप्रभु ने पूछा, ये व्यतिक्रम कैसे हुआ? तो उस ब्राह्मण ने कहा कि बाल्यकाल से मेरी एक हॉबी थी भगवान की नाम के महात्म्य का एकत्र करना, सारा श्लोक प्रमाण इत्यादि। तो इसलिए राम में मेरा रुचि था। और राम नाम जब मुझे ये मिला, शंकर भगवान जी पार्वती जी को कह रहे हैं, राम राम रामेति मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। तो मैं राम नाम में मेरे बहुत रुचि था। और एक दिन मुझे पता चला कि 3 बार राम बोलने से एक कृष्ण नाम हो जाता है। तीन बार कुछ गलत हो रहा है क्या? हैं? एक बार राम बोलने से 3 बार। तो 3 बार राम बोलने से एक कृष्ण नाम होता है। तो मुझे पता था, लेकिन फिर भी मेरा रुचि जो है राम नाम में अधिक था, इसलिए बदल कर नहीं पाता था। ये मेरी बाल्यकाल का अभ्यास है, प्रेम है राम नाम में ना। फिर ये बदल कैसे हुआ ना? पिछले बार जब आप आए, आप हमेशा कृष्ण नाम ले रहे थे और आपकी आंखों से प्रेमाश्रु बहता था। आपके शरीर कृष्ण प्रेम में जो इतना डूब गया था, आपके देखकर मेरा, आपके जाने के बाद जो है मुझे पता ही नहीं चला कब मेरा मुंह से राम निकलकर कृष्ण घुस गया। आपकी प्रेमपूर्ण ये व्यवहार देखकर, या प्रेमपूर्ण नाम, या आपके हृदय में प्रेम का जो उद्गार हो रहा है, तो मेरा पता नहीं चला कि मुझे कब राम नाम निकलकर कृष्ण नाम आ गया।
तो पिछले रामनवमी को हमने चर्चा की थी कैकेयी कैसे सारी योजना बनाई थी मंथरा के सलाह से। मंथरा ने उसको सलाह दी, तुमको याद है राजा जो लड़ाई में गए थे, तुमने राजा की रक्षा की थी, तो राजा ने तुमको 2 वरदान देने का वचन दिया था। अब वो 2 वरदान मांग लो। पहली वरदान में राम की राज्याभिषेक नहीं, बदले में भरत का राज्याभिषेक होगा, और दूसरे में राम को 14 साल के लिए वनगमन, वनवास। कौशल्या क्रोधित हो गई कई मंथरा के ऊपर। तो मंथरा कहने लगी, अरे जिसके लिए चोरी करती हूँ वही कहता है मुझे चोर। तो वो अच्छी तरह पाठ पढ़ाया। एक्चुअली एक मंथरा की हृदय में देवताओं ने सरस्वती को भेजा था कुछ उसकी बुद्धि ऐसा करने के लिए, ताकि राम जंगल में जाए और रावण का वध हो और मुनि ऋषि मुक्त हो सके रावण के अत्याचार से, धरती की भार हल्का हो जाए असुर की बोझ से। तो उसने समझा कि तुम समझते नहीं हो, तुम भली हो बहुत। राम जब राजा हो जाएगा, मुझे बिल्कुल पता है, ये भरत को और ये तुम्हें राज्य से निष्कासन कर देंगे, नंदीग्राम में जाकर रहोगे, राजमाता बन जाएगी कौशल्या, तो तुम क्या करोगे। इसलिए अभी समय रहते हुए ये जो राजा दशरथ राम के राज्याभिषेक की बंदोबस्त कर रहे हैं, इसका मौका लो, राम के बदले में भरत को ही राजा बनाओ और तुम क्रोधागार में चले जाओ। ये राजा बहुत होशियार है, वो कहीं पैर भी पकड़ लेंगे, लेकिन तुम अपनी जिद से, अपनी सिद्धांत से बिल्कुल टस से मस ना होना, स्थिर रहना और मौका देखकर वरदान मांग लेना। पहले वचन कमिटमेंट कर लेना, करवा लेना, वचनाबद्ध करना। तो सारा ट्रेनिंग के अनुसार कैकेयी क्रोधागार में प्रवेश करती है और मंथरा जाकर दशरथ राजा को संदेश देती है कि कैकेयी क्रोधागार में है। तो कैकेयी को समझाने के लिए राजा दशरथ अति शीघ्र, कैकेयी सबसे प्रिय थी राजा दशरथ को, लेकिन राम भी जो है कैकेयी को अधिक प्रिय थी, अपने खुद की पुत्र से भी। हमेशा राम कैकेयी के पास अधिक समय बिताते थे बाल्यकाल से, लेकिन अब मंथरा की गलत सलाह के कारण कैकेयी की बुद्धि बदल हो गई, क्रोधागार में जमीन पर लेट गई, रोने लगी, बहुत गुस्से में थी। तो जब राजा दशरथ आए, उन्होंने पहले निवेदन किया कि तुम अपना वस्त्राभूषण धारण करो, ऐसा बिना वस्त्राभूषण से, अच्छे वस्त्र खराब वस्त्र तुम पहने हो, इसे त्याग करो, राजाभूषण जो रानी के आभूषण पहनो, फिर तुम्हारे मैं बात सुनूंगा और मैं वचन देता हूँ। फिर वो आभूषण पहन के आती है, फिर वरदान मांगती है। पहला वरदान में राम के बदले में भरत का राज्याभिषेक, और दूसरे वरदान में राम को 14 साल के वनवास। महाराज दशरथ, उस दिन हमने वर्णन किया था, महाराज दशरथ बात सुनकर कैसे अचैतन्य हो गए। फिर उठकर कहा कि तुझे मैं सबसे अधिक प्रिय मानता था, लेकिन आज मैं समझा मैं एक सांप को लाड प्यार किया है। तो एक रानी नहीं, तो एक काल नागिन है, और तूने जो वरदान मांगा है, जहर फेंका है मेरे ऊपर, और तू अच्छी तरह जानती भी है कि जो मांगा है ये मेरी मृत्यु मांगा है। राम अगर जंगल चला जाएगा तो मेरी मृत्यु अवधारित है। तो कम से कम राम के बदले में भरत को राजा होने दो, मैं मान लेता हूँ, लेकिन राम को जंगल ना भेज। बोलता नहीं, राम को जंगल ना भेजने से प्रजा जो है कल खड़े होकर विद्रोह कर देंगे और मेरे पुत्र भरत को निष्कंटक राज्य का प्राप्त नहीं होगा। इसलिए राम को दूर होना बहुत ज़रूरी है, और मेरा जीवन का प्राण है राम का वनगमन।
दशरथ राजा बहुत क्रोधित हो जाते हैं और कैकेयी को बहुत धिक्कारते हैं कि तो एक स्त्री नहीं है, तो काल नागिन है। उसको बहुत तिरस्कार करते, लेकिन वो अपने सिद्धांत में अडिग रहती है। फिर राम को बुलाया जाता है और कैकेयी कहते हैं कि तुम्हें राज्याभिषेक तुम्हारा नहीं होगा, भरत का होगा और तुम्हें 14 साल के वनवास। तो राम ये बात सुनकर बिल्कुल विचलित नहीं होते हैं। बोलते आप मुझे बहुत लाड प्यार करते हैं, अपनी मेरी पर बहुत अनुग्रह की है। 14 साल में जंगल में भ्रमण करूंगा, बहुत बड़े बड़े महात्मा मुनि ऋषियों का संग उपदेश उनका प्राप्त करूंगा, उनसे साथ जीवन का बहुत सारा जो मार्ग है, जीवन कैसे बिताना चाहिए, जीवन का महान महान उद्देश्य, उच्च स्तर के ज्ञान शास्त्र के ये सब मैं प्राप्त करूंगा, उनका अनुभव प्राप्त करूंगा, फिर 14 साल बाद लौटूंगा। ये तो मेरे लिए आशीर्वाद है। कई सोचती है तो क्या हुआ, ये तो बिल्कुल एनीवे। फिर राम जंगल के लिए तैयार होते हैं, जटा बलकल धारण करते हैं। महाराज दशरथ बाकी महल के सभी लोग हाय हाय कर रहे थे, किसी की रोकने से राम रोके नहीं, चल पड़े। महाराज दशरथ ने उनके जो मित्र, बाल्यकाल के मित्र सुमंत्र, उनको सारथी के रूप में भेजने के लिए वहाँ। तो फिर गंगा के तट पर वहीं रात हो गई, वहीं रुके सभी लोग। प्रजा लोग राम के साथ चल पड़े थे, लेकिन राम को अकेला जाना था। साथ में सीता थी और लक्ष्मण, अनुज, सुमित्रा के पुत्र। तो जब ये लोग सो रहे थे, बहुत अंधेरे में जग कर गंगा पार होकर वो लोग उस तरफ चले गए थे। फिर उठकर समुद्र ने देखा सभी लोग सोए हैं, राम नहीं, लक्ष्मण नहीं और सीता नहीं है, और निराश अगर लौट कर आते हैं। एक्चुअली इन्होंने भेजा था कि तुम समुद्र तुम जाओ, तुम्हारी बात राम मानेगा, तुम समझा बुझाकर उनको लौटा कर ले आना, जंगल जाने की ज़रूरत नहीं है, भले मेरी वचन झूठा हो जाए चलेगा। इतने वो लगाव था महाराज दशरथ के राम के प्रति। तो उस पर उनके बाल्यकाल के मित्र मिले, गुहक, ये जंगली लोगों के राजा थे। उन्होंने जो अपने मित्र, बाल्यकाल के मित्र राम को देखा, बहुत प्रसन्न हुए, अपने राज्य में घोषणा कर दी और उन्होंने कहा ऐसा कोई बात नहीं, जंगल भेजा है तुम्हारे पिता, ये मेरा राज्य मैं तुमको दे देता हूँ, तुम यहाँ के राजा बन जाओ, हम तुम्हारे प्रजा बन जाएंगे। और उन्होंने क्या की थी, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। उन्होंने उनका चरण धोया था। उन्होंने कहा कि मैंने सुना है कि हे राम, आपकी चरण स्पर्श से पत्थर जो है मनुष्य हो गया था। अहल्या पत्थर था ना, अपनी पति के अभिशाप से, गौतम ऋषि के अभिशाप से अहल्या पत्थर बन गई थी। इंद्र के साथ अहल्या की कुछ गड़बड़ हो गया था, जिसके कारण इंद्र को भी अभिशाप दिया गौतम ऋषि ने और अहल्या को भी अभिशाप दिया। अहल्या को कहा तुम पत्थर बन जाओ, पाषाण। तो अहल्या, ये सत्यजू की कथा है, तब से पत्थरों को पड़ी थी वहाँ। राम जब उस पत्थर में चरण स्पर्श किया, अहल्या पुनः अपनी शरीर प्राप्त की। तो कहने लगे गुहक कि आपकी चरण स्पर्श से बहुत कुछ हो जाता है, क्योंकि मेरा नाव अगर मनुष्य बन गया फिर मेरा जीविका कैसे चलेगा, मैं कैसे लोगों को पार कराऊंगा। इसलिए ऐसा करता हूँ, आपकी चरण धूल की महिमा बहुत अधिक है, धूल मिला पत्थर को, मनुष्य बन गया। इसलिए मैं कहता पहले आपका चरण धो डालूँ ताकि धूल ना रहे, तो मेरा नौका जो है कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो चरण धोते हैं और चरण धोया जल पान करते हैं, पति पत्नी मिलकर। फिर वहाँ रात को रुकते हैं, फिर बाद में वहाँ वो अधिक दंडकारण्य की ओर चले जाते हैं, चित्रकूट की ओर।
चित्रकूट में जाकर रहते हैं। यहाँ महाराज दशरथ का देहांत हो जाता है राम की विरह में। तो समाचार भेजा जाता है केकय राज्य को, जहाँ दशरथ और शत्रुघ्न थे, क्या भरत और शत्रुघ्न। तो भरत शत्रुघ्न ये एक जोड़ी है, राम और लक्ष्मण एक जोड़ी है। भरत कैकेयी के पुत्र है, सुमित्रा के पुत्र है लक्ष्मण और शत्रुघ्न, ये दोनों जमज पुत्र है, ट्विंस ब्रदर हैं। और राम कौशल्या बड़ी रानी के पुत्र है, ज्येष्ठ रानी के पुत्र है राम। और जो मध्य बीच की रानी है कैकेयी, इनके पुत्र है भरत। और कनिष्ठ रानी सुमित्रा के 2 पुत्र हुए जमज, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। तो भरत जो है हमेशा शत्रुघ्न के साथ रहते थे। शत्रुघ्न और भरत जोड़ी था, और राम और लक्ष्मण जोड़ी थे अधिकतर समय। तो राम, लक्ष्मण और सीता चित्रकूट पर्वत में चले गए। तो यहाँ भरत को बुलाया गया पिताजी की दाह संस्कार के लिए। मैं उस दिन कहा था कैसे राम पुत्र विरह में जो महाराज दशरथ ने शरीर छोड़ा, 4 पुत्र होते हुए भी उनको किसी पुत्र के हाथ से पानी प्राप्त नहीं हुआ, उनका मुख दर्शन नहीं हुआ। पुत्र विरह में ही उनको शरीर त्यागना पड़ा। जब महाराज दशरथ का देहांत हुआ, उनके पास ना तो राम, ना तो भरत, ना तो लक्ष्मण, ना तो शत्रुघ्न, कोई भी नहीं थे, 4 पुत्र होते हुए भी। तो उनको ये अभिशाप था, श्रवण कुमार के पिताजी ने अभिशाप दिया था कि हम जैसे पुत्र विरह में शरीर त्याग रहे हैं, तुम्हें भी इस तरह पुत्र शोक के कारण ही शरीर को त्यागना पड़ेगा। हाय राम कहते हुए महाराज दशरथ ने शरीर को त्यागा था। तो भरत और शत्रुघ्न लौट कर आए। भरत ने आकर देखा कि जो महल है सुनसान है। उनको कुछ अटपटा लगा, अपनी माँ के महल में गए और जाकर देखा कि माँ विधवा वेश में है, और समझ गए। फिर पूछा, न तुम्हारे पिताजी का देहांत हो गया? तो भरत समझ गए, और तुम्हारे लिए मैंने सिंहासन बंदोबस्त करके रखा है, और राम को जंगल भेज दिया है निष्कंटक राज्य के लिए। तो भरत समझ गए सारा चीज़ जो है कई तो है, लेकिन उसको पाठ पढ़ा है मंथरा। तो शत्रुघ्न समझ लिया कि मंथरा सब कुछ गड़बड़ किया है, और मंथरा का पकड़कर पिटाई करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन भरत ने उनको रोका। कैकेयी दासी से ही भरत तेरे धात्री माता, रामे दुख हेतु सृजिल बिथाता। पृष्ठे कुछ ताई तारे डाके कुजी बोले, से तूफान नौका समय हेले दुले चले। और स्वयं को बड़ा रूपसी मानती थी। कुजी है, कुबड़ी है, लेकिन बड़ी सुंदरी मानती थी स्वयं को। एनीवे, राम चित्रकूट पर्वत पर चले गए। तो यहाँ भरत सभी कुलगुरु वशिष्ठ, बाकी सब सलाहकार, मंत्री, ब्राह्मण सबको इकट्ठा किया, राजसभा बुलाया, और उन्होंने कहा कि आप लोगों को शायद गलत धारणा हो गया है कि मैं राज्य के प्रति आसक्त हूँ। मुझे इस महल में, इस राज्य में जरा सा भी इच्छा नहीं है। इस सिंहासन में, इस सिंहासन मेरे ज्येष्ठ भ्राता राम का ही है, उनका ही होकर ही रहेगा। तो मेरा ये कहना है, हम सब लोग मिलकर चलते हैं चित्रकूट में। ब्राह्मण और अभिषेक की पानी, उनको वहीं राज्याभिषेक करेंगे और उनको लौटा कर लेके आएंगे। और मेरी ये विश्वास है कि हम कहने पर वो मना नहीं करेंगे, लौट कर आएंगे। तो हाथी, घोड़े और बड़े बड़े सड़क बनाए गए। सभी मंत्री करने के लिए। तो राम कहने लगे, तुम्हें कैसे पता चला? ऐसा नहीं है। अगर भरत सही मुझे मानना चाहते, मैं उसको सामने सीना दिखा दूंगा, लेकिन भरत ऐसा नहीं करेगा। तुम ठहरो, देखो।
तो कुछ ही देर में बाकी सब प्रजा जब वहाँ पहुँच गए थे, लेकिन भरत से और रुका नहीं गया। वो दौड़कर चित्रकूट पर्वत के ऊपर चले गए जहाँ राम थे। जब भरत चित्रकूट पर्वत के ऊपर पहुँचा, उन्होंने देखा जो व्यक्ति सारे संसार के सम्राट होने के लिए योग्य है, वो व्यक्ति जटा और बलकल धारण किए हुए हैं और कुश आसन के ऊपर बैठे हुए हैं। अपने ज्येष्ठ भ्राता की ये हालत देखकर उनसे सहन नहीं हुआ, बहुत रोने लगे भरत और दंड के माफी को उनके चरण पर गिड़गिड़ा कर बहुत माफ़ी मांगने लगे, बहुत रोने लगे। लेकिन राम इतने दयालु हैं, वो खड़े हो गए और भरत को उठाए और गले जोर से आलिंगन किया। तो ये चीज़ देखकर लक्ष्मण बहुत पश्चाताप करने लगे, बहुत शर्मिंदा महसूस की कि मैंने तो गलत समझा था। वो सारा जीवन उसके लिए पश्चाताप कर रहे थे कि कैसे मैं मेरे भाई भरत को गलत समझ लिया था। फिर सब मंत्री वशिष्ठ, सीता जी के पिताजी महाराज जनक, कुलगुरु वशिष्ठ, 3 माताएं कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, शत्रुघ्न, भरत, लक्ष्मण, राम, सीता, बाकी राजसभा के ब्राह्मण और मंत्रीगण सब उपस्थित थे वहाँ। और विशेषकर महाराज जनक की भूमिका वहाँ बहुत अधिक महत्वपूर्ण था। वो वयोज्येष्ठ थे और कुलगुरु वशिष्ठ। तो इन दोनों की पौरोहित्य में ये मीटिंग, एक सभा प्रारंभ हुआ। तो सभा में भरत ने राम से वचन मांगा कि मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा, मांगो, जो मांगो वो दे दूंगा, मैं कमिटमेंट करता हूँ। तो राम ने कहा कि आप सबके सामने वादा किए हैं, आप रघुकुल के वंशधर है, रघुकुल की ये नीति है, वो अपने वचन से कभी मुकरता नहीं है। तो मेरी ये मांग है कि आप लौट कर चलिए और जाकर ये अयोध्या जो है राज्य आपका ही है, आप सिंहासन पर आरूढ़ होइए, आप प्रजा को पालन कीजिए, इससे प्रजा बहुत प्रसन्न होंगे। तो राम कहने लगे कि मैं तो वचन दे दूंगा, मैं तो मान लूँगा, लेकिन क्या तुम चाहते हो मेरे पिताजी जो कि सत्यवादी है, त्रिभुवन में वो झूठे प्रमाणित हो, उनका वो वचन से मुकर जाए, पिताजी को मैं ये पाप लगाऊं? अगर तुम ऐसा चाहते तो मैं तुम्हारा जो मांग है पूरा करूँगा। तो भरत गड़बड़ा जाते हैं, भरत कुछ कर नहीं पाते हैं। फिर माताएं कहती हैं, मैं आदेश देती हूँ, चलो तुम। कौशल्या, कैकेयी, कौशल्या, हाँ। तो राम कहने लगते हैं कि हे माँ, आपने बाल्यकाल से मुझे बहुत लाड प्यार देकर बड़ा किया है, क्या उसके मूल्य आप मांग रहे हैं कि मैं लौट कर चला जाऊँ मेरे धर्म छोड़कर? ये पिताजी की अधर्म होगा, सारे संसार में अपजस होगा। मेरे पिताजी अत्यंत सत्यवादी है, उनका वचन सत्य बनकर रहे, इसके लिए मुझे लौट कर नहीं जाना चाहिए। तो महाराज जनक कहने लगे, इतिहास में, संसार में आज तक बहुत सारा लड़ाई देखा गया है राज्य प्राप्ति के लिए, राज्य के लिए, लेकिन आज ये जो लड़ाई हो रहा है, ऐसे अनोखा लड़ाई है, राज्य त्यागने की लड़ाई। कहते हैं कि सिंहासन के ऊपर आपकी पादुका रहेगा, आप ही राजा होंगे, राज्य का राजा राम ही रहेंगे। और 14 दिन, ठीक जिस दिन पूरा हो जाएगा 14 साल, उस दिन मैं इंतज़ार करूँगा, आप लौट कर आएंगे, नहीं तो मैं आत्मविसर्जन दूंगा। राम कहते हैं, ये बात मैं स्वीकार करता हूँ, तुम तब तक राज्य का देखभाल करो और मैं 14 साल पूरा होने से बिल्कुल विलम्ब नहीं करूँगा, अवश्य लौट कर आ जाऊँगा। तो इस तरह भरत, ज्येष्ठ भ्राता राम के पादुका को अपने सिर पर लेकर चल पड़े
और नंदीग्राम में उसको स्थापित किया सिंहासन के ऊपर, और 14 साल तक राज्य का देखभाल करने लगे। लेकिन इसमें और एक देखने की बात है, राम जंगल गए, कठिन जीवन है, लेकिन सीता राम के साथ थी, दुख में और सुख में हमेशा राम का संग प्राप्त किया। लेकिन यहाँ जो लक्ष्मण के पत्नी है उर्मिला, इनकी स्थिति जरा विचार कीजिए। इनके पति जंगल में भटक रहे हैं और उर्मिला को महल में रहना पड़ता है, और पति के दर्शन भी नहीं मिलता है। ये जो मांडवी है भरत की जो पत्नी, कभी क्यों नंदीग्राम जाया करती थी भरत को देखने के लिए, मिलने के लिए, लेकिन इनका वो भी स्थिति नहीं था। ना तो पति के दर्शन है और ना तो पति के दुख में सहभागी होना है। पति भटक रहे हैं, कंदमूल खा रहे, भटक खा क्या रहे, 14 साल उपवास किया था, और यहाँ पत्नी को खा पी कर महल में रहने के लिए व्यवस्था थी। ये बहुत कठिन परिस्थिति। कभी कभी जैसे कि किसी के पिता भूखे हैं, पुत्र को विवश होकर खाना पड़ता है, उसको पुत्र को कितना दुख लगेगा, जो सही पुत्र है। अगर वो खाएगा भी तो रोते रोते खाएगा। तो इनका हाल ऐसा था। और ये क्यों था ना, लक्ष्मण ने आदेश दे रखा था कि हम सब लोग चले, वो भी जाने के लिए तैयार थी मंडवी उर्मिला, लेकिन लक्ष्मण ने ऑर्डर की नहीं, तुमको जो है इन माताओं के साथ रहना है इनकी देखभाल के लिए, नहीं तो ये लोगों का भी परेशानी हो जाएगा। तो पति के निर्देश के अनुसार उनको महल में रहना पड़ा, महल में सोना पड़ा और राजभोग को स्वीकार करना पड़ा। उनको पता है कि उनके पति इस तरह जंगल में वास कर रहे हैं। ऐसा बताया गया कि राम कथा जब तक संसार में सूरज और चंद्र रहेंगे, पर्वत रहेंगे, तब तक राम की कथा इस संसार में राम कथा रूपी अमृत का प्रवाह बहता रहेगा, संसार को पवित्र करता रहेगा। सीतापति रामचंद्र की, श्री श्री रामचंद्र भगवान की, स्वामी गौर भक्त वृंद की गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आज हनुमान जयंती है। अच्छा, इसके लिए सभी जगह में रास्ते में से बड़ा बड़ा प्रोग्राम हो रहा है। अच्छा, हाँ, ये हाँ, इस बिल्डिंग का नाम है पवन पुत्र हनुमान की। इसके लिए क्या हो सकता है? लंका जाने के लिए ये समुद्र लांघना 100 योजन किसी की बस की बात नहीं थी। और शिव था तो जाम्बुवान ने कहा शिव ही हनुमान कर सकते हैं, लेकिन उनको अभिशाप है, भूल गए हैं, उनको याद दिलाना पड़ेगा, फिर वो लांघ पाएंगे। तो उनको याद दिलाया, वो तैयार हो गए। वो एक ही छलांग में 100 योजन लांघकर लंका में पहुंच गए। लंका में पहुंचकर हनुमान राम को सबसे प्रिय है। क्यों? उन्होंने संदेशा, जो असंभव कार्य है उन्होंने किया था, सीता मैया की संदेशा लाकर राम को देना सबसे अधिक प्रिय कार्य किया था। तो राम क्या हनुमान जब लंका में पहुंचे तो उन्होंने जो लंका में जब प्रवेश करने की कोशिश की, लंकिनी उस द्वारपाल थी, ये बहुत, इनके पास कई सारी सिद्धियां थी हनुमान के पास, अणिमा लघिमा, बहुत बड़े हो जाना, बहुत छोटे हो जाना। वो छोटे होकर जा रहे थे, लंकिनी फिर देख लिया था
उनको रोका तो लंकिनी का एक मुक्का मारा। तो लंकिनी समझ गया भी रावण का ख़त्म होने का समय आया, बोले ठीक है जाओ। तो हनुमान प्रवेश करते हैं लंका में और ढूंढते हैं। तो उन्होंने देखा यहाँ एक जगह पे घर के सामने तुलसी है और शंख चक्र गदा पद्म का चिन्ह है। तब उनको मालूम पड़ गया ये वैष्णव के घर होगा। तो उनको वहाँ विभीषण मिले थे। विभीषण के साथ परिचय हुआ। एक्चुअली उससे पहले उन्हें ढूंढा पर सब महल में, तो वहाँ बहुत सुंदर वर्णन है, कैसा सुंदर सुंदर सुगंध आ रहा था, महल पूरा सोने में सजा हुआ था और कितने सुंदर सुंदर रानियाँ, कई हज़ार रानियाँ, कई हज़ार महल। रावण सोया है और उन्हें जब इसको देखा मंदोदरी को, उनको पहले लगा यही होगा क्योंकि वो देखने में सबसे सुंदरी थी। लेकिन फिर उनको लगा जिनके पति जंगल में भटक रहे हैं, उनकी पत्नी ऐसे दूसरे पुरुष के महल में आकर चैन से सो सकती है, ये कभी नहीं हो सकता है। कि उनको पता था कि राम कैसे हैं तो उनकी पत्नी भी कैसी होगी, किस आदर्श की होगी। इसलिए वो समझ गए कि मंदोदरी ये सीता नहीं होगी। फिर वो आकर मिले विभीषण से। तब विभीषण ने सूचना दी कि वो तो अशोक वाटिका में है, रावण उसको वहाँ रखा है। फिर हनुमान वहाँ जाते हैं अशोक वाटिका में और पेड़ के ऊपर बैठते हैं। सीता जी रावण का कथोपकथन दूसरे दिन सुनते हैं और राम ने उनको एक अंगूठी दिया था पहचान करने की, उनके सही में दूत है ये प्रमाणित करने के लिए। फिर हनुमान नीचे आए, अंगूठी दिखाया और सीता मैया के साथ उनके बाद वार्तालाप हुआ। तो हनुमान और कहा कि मैं जो आपको मिला हूँ, आपका संदेश मैं राम को दूंगा, भगवान रामचंद्र को, लेकिन वो कैसे विश्वास करेंगे? ना तुम उनको बोलना उनके विवाह के समय एक विशेष मुकुट उनको दिया था, हाँ सीतामणि, हाँ चूड़ामणि, उसके बारे में, उसके आकार वो सूचना दी। और उन्हें एक बात भी बताई। एक समय वो जब जंगल में थे, ये इंद्र के पुत्र जयंत ये कौवा के रूप में आकर सीता मैया को चोंच विद्ध करने की कोशिश की थी। तो सीता मैया चौंक गई तो राम उड़ गए, राम क्रोधित हुए। उन्होंने एक तिनका को उठाकर ब्रह्मास्त्र फेंक दिया उस कौवे के ऊपर। उस कौवा का एक आँख फूट गया, वो जयंत। तो तब से कौवा की जो एक आँख है फूटा हुआ है। भले ये घटना राम सिर्फ राम जानता है और मैं जानती हूँ, इसको बोलना इस घटना, क्योंकि संसार ये बात को दूसरा कोई नहीं जानता है। तब उनको यकीन होगी कि तुम मुझसे मिले हो। उसके बाद हनुमान बहुत सारा कार्य कर, बोले रावण से मुलाकात करेंगे। पहले अशोक वाटिका थोड़ा तहस नहस किया, फल वल खाया, पेड़ उखाड़ा। फिर उसको बहुत सारे लोग आए पकड़ने के लिए, सबको सारे सैनिकों को उठा के पटक के मार दिया। फिर एक एक जो भी आया, अक्षय क्या नाम उसका, उनके पुत्र, रावण के पुत्र अक्षय कुमार को मार डाला। फिर मेघनाद को भेजा, मेघनाद आया, वो तो पकड़ नहीं पाए, फिर उनको छोड़ना पड़ा ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र भी वो भी जानबूझ के पकड़े कि इसी बहाने में रावण के साथ मिले और उनको अपना सूचना दे कि दूत के रूप में आए हैं। फिर हनुमान को पकड़ कर लेके गए महल में, राज दरबार में, उनको उपस्थित किया गया। फिर हनुमान को क्या तुम कौन हो, कहाँ से आए, क्या है हो? न मैं राम के दूत हूँ। ना फिर उन्होंने रावण के बारे में कुछ कहा, जो कि बोले रावण बीच में कहा कि मैं जैसा से रावण हूँ, तुम मेरे दरबार में मुझे अपमान करते हो।
ना यशस्वी रावण कैसे, जो दूसरे की पत्नी को चोर की भांति चोरी करके लेके आता है। अगर हिम्मत होता तो सामने ले आता। चोर अब तो चोर है। तो रावण को बहुत गुस्सा आया, बोले इसको दंडित, इसका सर काट दो। तो विभीषण ने रोका कि दूत को कभी, ये दूत बनकर आए हैं रावण की समाचार देने के लिए कि सीता को लौटा दो, नहीं तो लड़ाई होगा। तो रावण इसको बोला नहीं, हम लौटाएंगे नहीं, लड़ाई करेंगे। बोले दूत को कभी वध करने का कोई विधान नहीं है। दूत को गलती करने से अंग भंग की विधान है, लेकिन प्राण से मारना विधान नहीं है। तो इन लोगों ने विचार किया कि हनुमान को उसकी पूँछ बहुत प्यारा होता है, टेल, बोले इसको पूँछ में कपड़ा लपटा कर जलाया जाए और राजमार्ग में चलाया जाए, ताकि जो राक्षस के पुत्र लोग देख कर बड़े आनंद प्राप्त कर बच्चे। रावण ने योजना दिया, मतलब बहुत बढ़िया है। हनुमान क्या किया, अपनी पूँछ को अपनी योग शक्ति से और बड़ा किया। तो सैनिकों ने कहा बेवकूफ़ है और जलेगा अधिक, लेकिन उसे पता नहीं वो क्या करेंगे। तो उसकी आँख पूँछ में आग लगाया गया और जैसे आग लगाना हो गया, वहाँ से छलांग में फिसल गए हनुमान। पूरे लंका में सब जगह तहस नहस कर दिया, खाली एक जगह को छोड़कर, वो था विभीषण के महल घर, सब जगह को जला दिया अधिकतर। और फिर जाके समुद्र में पूछ को बुझाया और सीता माँ से मिलकर चले गए। बोले हम अपनी इसको अच्छा पाठ पढ़ा है। फिर रावण को लगा कि जिसका खाली एक ही दूत ऐसा कार्य कर सकता है, जिसका दूत ही ऐसा कार्य कर सकता है, अकेला तो सत्यानाश कर दिया, और खुद इसके मालिक जो क्या होंगे। तो इसी तरह हनुमान अपनी क्रोध को भगवान की सेवा में लगाया। ऐसा बताया गया कि हनुमान एक्चुअली क्रोधित होकर लंका को जलाया था। क्यों? न रावण की दुष्टामी के कारण, और जगन माता सीता को हर के लाया था और किसी भी तरह सीता को लौटाने के लिए तैयार नहीं था। फिर हनुमान लौट कर आए और राम के साथ मिले और समाचार दिया कि राम जो है, सीता जो है अशोक वाटिका में है। रावण उसका कुछ नहीं करता है, लेकिन सीता हर पल रोती है आपकी याद से। तो हनुमान को बहुत गाढ़ आलिंगन करते, राम बहुत कृपा करते हैं। इस तरह हनुमान राम को बहुत प्रिय हो गए। फिर राम ने योजना बनाई कैसे लंका को ये करना है। समुद्र को कहा रास्ता दो, समुद्र ने कहा हम चुप रहा। फिर वो क्रोधित होकर जब तीर निकाले समुद्र को सुखाने के लिए, समुद्र देवता फिर गिरिराज को माफ़ी मांगा। फिर उन्होंने कहा आपके जो नल और नील इंजीनियर है, ये बहुत बड़े विद्वान है, ये भूल गए, इनको बोलिए तो सब कार्य करेंगे। फिर नल और नील अपनी बुद्धिमत्ता से तैरने वाले ब्रिज बनाया, राम सेतु। और ये सेतु जो है लंका तक गया, उसमें सारे सैनिक चलकर चले गए और वहाँ अंगद को भेजा। अंगद ने जाकर संधि प्रस्ताव रखा तो उसको मजाक उड़ाया। अंगद ने कहा मैं एक पैर रखता हूँ, जमीन पर समा रखता हूँ, इस पैर को हिलाओ एक एक करके। सारा मंत्री सब लोग आए, पहलवान, कोई टस से मस कर नहीं पाया। जब रावण आया बोला आपके लिए मैं बोला नहीं था। फिर अंगद आकर कहा कि किसी तरह मानने वाला नहीं है रावण, वो लड़ाई करके रहेगा। फिर लड़ाई हुआ और लड़ाई में एक एक करके सब मारे गए। कुंभकर्ण, रावण के सारे पुत्र, जो बड़े बड़े महारथी सब मारे गए। और अंत में रावण भी एक दिन उनका उद्धार हुआ, रावण का भी देहांत हुआ और लंका के राजा हुए विभीषण। अभी समय हो चुका है। अच्छा, तो इस तरह और किष्किंधा के वो भी बड़े इंटरेस्टिंग ये है, वहाँ बाली को राम ने वध किया था। बाली ने अपने कनिष्ठ पुत्र की, कनिष्ठ भ्राता की पत्नी को लेकर रखा था। क्या नाम था? तारा। तारा तो बाली के पत्नी है। सुग्रीव की पत्नी का नाम क्या है? एनीवे,
ये तारा और मंदोदरी ये महासती के नाम पे जाने जाते हैं। तो वहाँ भी ये सुग्रीव को कैसे वहाँ राजा बनाए, ये कथा रामायण में बहुत सुंदर वर्णन हुआ है। सुग्रीव ने कैसे रावण को जीतने के लिए, लंका को जीतने के लिए कैसे राम की सहायता की, इसकी कथा बहुत सुंदर वर्णन है। राम कथा अत्यंत रोचक है। इसकी बड़ी धैर्य के साथ सुनते रहेंगे तो लंबा समय चला जाएगा, लेकिन बहुत सुंदर इसका अध्ययन का यहाँ रामायण मिलता है जो कंसेंट्रेटेड फॉर्म में है, लेकिन बहुत रोचक है। इसको आप लेकर पढ़ सकते हैं और बहुत अच्छा लगेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सीतापति रामचंद्र की, हनुमान जयंती की, समेत गौर भक्तवृंद की, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो अभी 5 मिनट कीर्तन करेंगे और उसके बाद सबके लिए प्रसाद है। Hare Krishna
जय 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 जय